हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पालू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी का नाम है बेटी का ख्याल रखो। कहानी का क्या नाम है? बेटी का ख्याल रखो। ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कहानी का नाम बेटी का ख्याल रखो। सो फ्रेंड्स, हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। एक दिन राजू और मीना को इनकी अम्मी मरकज़े सेहत लेकर गए। वो बीमार थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और स्कूल जा सकते हैं। जब वो मरकज़े सेहत से बाहर आए तो मीना और राजू ने एक घोड़ा गाड़ी को आते हुए देखा। सर्कस करने वाला एक खानदान मेले में अपना करतब दिखाने जा रहा था। घोड़ा गाड़ी में पीछे 3 बच्चे बैठे थे। इनमें से छोटा लड़का और लड़की बहुत बीमार लग रहे थे। मीना और राजू ने देखा कि लड़के को इसका बाप डॉक्टर के पास ला रहा था। उन्होंने बड़े लड़के कमाल से पूछा कि क्या हुआ। इसने बताया कि छोटे भाई पाशा को बुखार है। इनकी बहन सबीना भी बुखार में तप रही थी, लेकिन बच्चों का चचा जो घोड़ा गाड़ी चला रहा था, इसने कहा कि सबीना को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लड़कियों को इलाज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चाय पीकर वो ठीक हो सकती हैं। इसी दिन मीना और राजू अपने वालिदैन के साथ मेला देखने गए। वो बहुत खूबसूरत मंज़र था। सबसे पहले वो बड़े से झूले में बैठे। झूले में बैठकर ऊपर से मीना और राजू ने अपना स्कूल देखा। इनको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मीना ऊंचाई से थोड़ा डर रही थी। फिर इन्होंने करतब देखे। कमाल अपने अब्बू के कंधों पर खड़ा था और करतब दिखा रहा था। इसी दौरान मीना का तोता मिट्ठू सपेरे का तमाशा देखने के लिए उड़ा। मिट्ठू ने भी सांप के साथ बीन की आवाज़ पर रक्स किया। जब मीना मिट्ठू को ढूंढने लगी तो इसने देखा कि सपेरा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। ये शख्स कमाल का चचा था, जिसको मीना ने सुबह देखा था। सपेरा सबीना को कह रहा था कि वो भी करतब करे, जबकि इसका भाई पाशा आराम कर रहा था। वो समझ रहा था कि सबीना बीमार नहीं है। मीना के पास से गुजरते हुए सबीना तकरीबन गिरने वाली थी। वो बहुत बीमार लग रही थी। मीना बहुत परेशान थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। इस बीमार लड़की को इसके चचा ने खींची हुई रस्सी पर चढ़ाया। इस करतब को देखने के लिए लोग जमा हो गए। सबीना ने रस्सी पर आहिस्ता से चलना शुरू किया। वो बीमार और थकी हुई लग रही थी। जमा होने वाले लोग बहुत खामोश थे। अचानक लड़की ने अपना तवाज़ुन खो दिया और एक चीख के साथ वो ज़मीन पर आ गिरी। हर आदमी खौफज़दा हो गया। बेचारी लड़की ज़मीन पर सख्त हालत में पड़ी थी। इसकी माँ खौफज़दा हो गई और बाप ने इसको गोद में उठा लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। मीना चलाई कि जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। वो जानती थी कि डॉक्टर जल्द ही दूसरे गांव रवाना हो जाएगी। सबीना के साथ वो घोड़ा गाड़ी की तरफ भागी।
ये कैसी सवारी थी? ऊंचे नीचे रास्तों पर घोड़ा दौड़ रहा था और इस पर सवार लोग ऊपर नीचे हो रहे थे। मीना ने मिट्ठू को पहले ही डॉक्टर को बताने के लिए भेज दिया था। ये अच्छा साबित हुआ क्योंकि डॉक्टर मरकज़े सेहत से जाने ही वाली थी। डॉक्टर ने सबीना के पैर पर पट्टी बांधी। डॉक्टर ने कहा कि सबीना खुशकिस्मत थी कि सिर्फ मोच ही आई थी, लेकिन बुखार की वजह से सबीना को आराम करने की ज़रूरत थी। सबीना के वालिदैन को एहसास हुआ कि इन्हें अपनी बेटी को पहले ही इलाज के लिए लाना चाहिए था। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि लड़के और लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि दोनों का इलाज करवाया जाए। सबीना और पाशा सेहतयाब होने के बाद अपने ख़ानदान के साथ मीना के स्कूल आए। उन्होंने बच्चों के लिए खुसूसी करतब का मुजाहरा किया और स्कूल के बच्चों को भी कुछ करतब सिखाए। सबीना के वालिदैन ने अपने बच्चों को भी स्कूल भिजवाने का फैसला किया। मीना और सबीना लकड़ी के एक तख्ते पर खड़े हुए और खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। इनके गिर्द मिट्ठू उड़ते हुए कह रहा था, बेटी का ख्याल रखो, बेटी का ख्याल रखो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। ओके, बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए।